इससे क्या होता है, जो वेन है इसमें जो पिच फलक है फ्लेक्सिबल हो जाता है, ये लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फर्म बनाता है ये इसको, मजबूत और वाइड होता है, फ्लैट, एक कंटिन्यूअस सरफेस बनती है, जो कि हवा के प्रेशर को स्ट्राइक करने में काम आती है। जो हवा है उड़ते समय उसको हटाने के काम में आती है। तो कई बारी वेन की स्ट्रेचिंग होने पर, खिंचाव होने पर जो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, व्यवस्था है, इंटरलॉकिंग पार्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पुल्ड अपार्ट, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पहले तो ये रेजिस्ट करते हैं, फिर बाद में इवेंचुअली स्प्लिट हो जाते हैं। जो बारब्यूल्स हैं बार्ब्स के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इससे इनमें थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है और ये फिर से वापस से उसी जगह पर भी रिस्टोर किया जा सकता है इस यूनिटी को, जो इनका आपस में इंटरलॉकिंग पैटर्न है, परंतु इनमें थोड़ा डैमेज हो जाता है। जो डैमेज है ये बर्ड की जो बीक पाई जाती है पिजन में, उसके द्वारा प्रेनिंग के द्वारा इसको फिर से इनको ठीक कर दिया जाता है। बीक की प्रेनिंग के द्वारा डैमेज जो फैदर्स होते हैं इनके रिपेयर कर दी जाती है और फिर से जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है वो प्राप्त हो जाता है। जो ऑस्ट्रिचेस और कीवीज हैं इनमें फैदर पाए जाते हैं, इनमें फ्लाइट की पावर नहीं होती क्योंकि इनके अंदर जो ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स है ये नहीं पाया जाता है। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रिचेस नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रिचेस एंड कीवीज, तो इसलिए ये उड़ भी नहीं पाते हैं, ऊंची फ्लाइट नहीं ले पाते हैं और फ्लफ़ी होते हैं। इस डायग्राम में पिजन के जो फेदर ट्रैक्स हैं टेरिलोसिस को दिखाया गया है। इसमें ए में वेंट्रल व्यू दिखाया गया है और बी में डोर्सल व्यू दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले सिफेलिक रीजन में जहाँ पर फैदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, सिफेलिक रीजन में है, वेंट्रल रीजन में, और फिर ये सर्वाइकल रीजन में गर्दन वाले भाग में पाए जाते हैं। ये डॉट डॉट दिखाए गए हैं फैदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो खाली पार्ट है स्पेसेज ये जहाँ पर फैदर नहीं पाए जाते हैं। तो सर्वाइकल, सिफेलिक हेड रीजन में शीर्ष भाग में और गर्दन वाले ग्रीवा वाले क्षेत्र में, और फिर उसके बाद में जो विंग्स हैं एलार और विंग टेरिला जहाँ पर ये पाए जाते हैं विंग्स वाले रीजन में, और फिर इसके बाद में ये वेंट्रल सरफेस में यहाँ पर फैदर्स, ये बीच में एक्सटर्नल कील वाली जगह है जहाँ पर अपेटेरियम जहाँ पर ये फैदर्स नहीं पाए जाते हैं, खाली स्पेस है ये, और फिर उसके बाद में ये क्रूरल रीजन में यहाँ पर फैदर पाए जाते हैं, कॉर्डल रीजन में यहाँ पर भी फैदर पाए जाते हैं। फिर ये दूसरा डॉर्सल व्यू में यहाँ पर सिफेलिक हेड रीजन में फैदर्स पाए जाते हैं,
ग्रीवा वाले क्षेत्र में सर्वाइकल रीजन में फैदर पाए जाते हैं। सर्वाइकल में जहाँ पर ये फैदर नहीं पाए जाते हैं, सर्वाइकल अपेटेरियम रीजन। और फिर ये ह्यूमरस बोन, जहाँ पर रेडियस एनुला के साथ में जो ह्यूमरस बोन्स पाई जाती है, ह्यूमरल वाला रीजन है, वहाँ पर ये फैदर पाए जाते हैं। स्पाइनल वाले भाग में फैदर पाए जाते हैं। और ये जो लेटरल भाग है, यहाँ पर दोनों और यहाँ पर फैदर नहीं पाए जाते हैं और लेटरल एपिटेरियम रीजन कहलाता है। फिमोरल वाला पार्ट है जहाँ पर थाई वाला, जहाँ पर ये फैदर पाए जाते हैं। और ये क्रूरल रीजन में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड है यहाँ पे ये पाए जाते हैं फैदर्स। कॉर्डल रीजन में फैदर पाए जाते हैं। और ये भाग टेरिली कहलाते हैं जहाँ पर फैदर पाए जाते हैं। इस फिगर में पिजन के जो टिपिकल फ्लाइट फैदर हैं उनकी संरचना को, स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। वेंट्रल व्यू लिया गया है। तो इसमें ये देखो, यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है और ये दो भागों में डिवाइड है। ये आधार भाग जो इसका है प्रॉक्सिमल एंड जो बॉडी से लगा रहता है, क्विल और कैलेमस कहलाता है। और ऊपर वाला जो डिस्टल पार्ट है ये मेन एक्सिस, और इसको कहते हैं रेक्किस या शेफ्ट। रेक्किस या शेफ्ट में ये कहलाता है। तो इसके दो भाग होते हैं मेन स्टेम के, और इसके ऊपर जो रेक्किस है यहाँ पर ये वेन पाया जाता है। तो ये पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्विल, या इसको जो प्रॉक्सिमल एंड होता है इसका एक्सिस का, क्विल और कैलेमस कहलाता है। और ये अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है। और ये जो इसका ये वाला एंड है, यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है जो इन्फीरियर अम्बिलिकस कहलाती है। और इसके अंदर जो डर्मल पेपिला है उससे ब्लड वेसल जाती है जो इसको न्यूट्रिशन देती है डेवलपिंग फैदर को, यहाँ से कनेक्टेड होती है। इन्फीरियर अम्बिलिकस जो ओपनिंग पाई जाती है इससे डर्मल पेपिला से ये कनेक्टेड होती है, और इसके अंदर इसके द्वारा भोजन और पिगमेंट्स पहुंचाए जाते हैं डेवलपिंग फैदर्स के लिए। और इसके ऊपर ये ड्राई डर्मल पल्प भी पाया जाता है। और यहाँ पर सुपीरियर अम्बिलिकस है जिस पर रेक्किस जुड़ा होता है। जो सुपीरियर अम्बिलिकस है इसके ऊपर कभी कभी एक और एक्सिस पाया जाता है जिस पर बाव्स पाए जाते हैं, और ये हाइपोरेक्किस और आफ्टर शाफ्ट कहलाता है। ये पिजन में पाया जाता है। और कुछ जो बर्ड्स हैं उनमें ये पूरा ही जो रेक्किस इसकी लंबाई के जितना ही पाया जाता है, और कुछ में ये छोटा होता है। तो पिजन में ये स्मॉल होता है, छोटा होता है। और इसके बाद में रेक्किस वाला भाग पाया जाता है। रेक्किस के ऊपर ये दोनों साइड में असमान अनइक्वल पार्ट पाए जाते हैं जो कि वेन बनाते हैं। और इन पर ये जो लेटरल ये धागे के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, थ्रेड लाइक बाब कहलाती हैं, बाब्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो फ्लाइट फैदर है उसकी संरचना बताई गई है इसमें। इस डायग्राम में कोलंबा के एक वेन का पोर्शन दिखाया गया है जिसमें कि इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म को दर्शाया गया है। देखो, ये रेक्किस के दोनों और ये बार्ब हैं। बार्ब में यहाँ पर ये एक बार्ब का जो ये प्रॉक्सिमल एंड है, बारब्यूल्स, जो प्रॉक्सिमल बारब्यूल है, ये जो दूसरा बार्ब है इसके पास वाला, इसके जो डिस्टल एंड बारब्यूल्स हैं उस पर ये यहाँ पर हुक पाए जाते हैं। जो हुक है इसके जो प्रॉक्सिमल बारब्यूल है इसमें ग्रूव पाई जाती हैं, उसमें इंटरलॉक हो जाते हैं और एक इंटरलैक अरेंजमेंट दिखाते हैं, इंटरलॉकिंग व्यवस्था दिखाते हैं। देखो, ये बार्ब है। बार्ब का यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल बारब्यूल जिसके अंदर ग्रूव पाई जाती है, ये यहाँ पे ये दिखाई, ये प्रॉक्सिमल बारब्यूल की ग्रूव जिसे फ्लेंज कहते हैं ये पाई जाती है। अब इसमें जो इसका ये डिस्टल बारब्यूल है दूसरे वाले के, एक ये बार्ब है और ये एक दूसरा बार्ब है, इसके जो डिस्टल बारब्यूल है वो इस ग्रूव में, जो इनमें हुकलेट्स या बारबेसिल्स कहते हैं इनको,
बार्ब पर बारब्यूल पाए जाते हैं ये, और बारब्यूल पर ये बारबी सेल्स पाए जाते हैं। जो दूसरे वाला बारब्यूल है उसकी गोब में फिट हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, और इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि वेन के आकार बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और ये हवा को हटाता रहता है।